हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेडी गो स्टोरीज़। अगर आपको भूत, प्रेत, जिन जिन्नात की कहानियाँ पसंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ और कहानियाँ सुनी जाती हैं। देखी नहीं तो अपने हेडफोन्स उठाइए, हेडफोन्स लगाइए और कहानियों का आनंद लीजिए। मेरा नाम प्रतीक है। मेरी वाइफ निशा और मैं एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं और अभी 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने माँ बाप के घर में ही रह रहा था, लेकिन वहाँ पे 2 ही कमरा था और वो भी काफ़ी छोटे छोटे, तो हमें रहने में भी दिक्कत होती थी। एक रूम में मेरी माता जी और मेरे पिताजी, और उससे लगकर ही एक दूसरे रूम में मैं, मेरी बीवी और बच्चे। बीच में कोई हॉल भी नहीं था। काफ़ी समय से मैं इस घर को बेचकर नया घर लेने की सोच रहा था ये 2 रूम वाला घर बेचकर और थोड़ा लोन वगैरह लेकर एक 2-3 रूम वाला फ्लैट ले लूँगा, क्योंकि अब बच्चे भी हो गए थे। फिर अभी 4 महीने पहले ही दिसंबर में मेरे पास एक बेहतरीन डील आई, जिसमें मुझे लोन भी बहुत कम लेना पड़ता। ये 2 रूम वाला फ्लैट 20 लाख में बेचकर हमें एक 3 रूम प्लस हॉल वाला घर 25 लाख में ही ज़मीन के साथ मिल रहा था। लेकिन वो थोड़ा गांव साइड में था, उससे मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं थी। मैंने सोचा या तो आगे चलकर इसे बेचकर वापस शहर में ले लूँगा या यहाँ पे ही घर के साथ एक बिजनेस कर लूँगा। तो जल्दी जल्दी में मैंने वो डील साइन कर ली और 2 महीने में ही ये 2 रूम वाला फ्लैट बेचकर अभी 1 मार्च को मैंने वो 3 रूम वाला घर ले लिया। सुबह सवेरे आकर मैंने और मेरी पत्नी निशा ने घर धोया, साफ किया और जल्दी जल्दी हम लोगों ने उसी शाम सारे सामान के साथ शिफ्टिंग कर लिया। घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर के अंदर सब सामान इधर उधर रख कर बस हमने बेड लगाया और सुबह से काम करते करते अब हम थक चुके थे। खाना पीना खाकर करीब 1 बजे रात को हम लोगों ने सोचा कि चलो सो जाते हैं, कल सुबह फिर काम में दोबारा हाथ लगाया जाएगा। तो हम नाइट बल्ब जलाकर बेड पे लेटे ही थे कि मेरी आंख लग गई। तभी मेरे कान में एक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। वो म्यूज़िक मेरे कान में एकदम चुभ सा रहा था, जैसे इसे सुनकर सिर फट जाएगा। मैं आधी नींद के उस पड़ाव में था कि मुझे ये सब एक सपना सा लग रहा था। अभी मेरी आंख लगे 10 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी मेरी पत्नी ने मुझे हिला कर उठाया, और जब मैं घबरा कर उठा तब जाकर मुझे समझ आया ये कोई सपना नहीं था। वो आवाज़ हमारे घर के पीछे से आ रही थी। अब मुझे और मेरी पत्नी दोनों को लग रहा था कि जैसे हमें वोमिटिंग हो जाएगी, हमारा सिर एकदम फट सा जाएगा। वो म्यूज़िक इतना डिस्टर्बिंग था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम दोनों का ही दिल घबराने लगा, डर से नहीं बल्कि उस म्यूज़िक से। तो हम लोगों ने सोचा कोई आजू बाजू वाले लोग ऐसा म्यूज़िक बजा रहे होंगे, लेकिन तभी ही मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हम लोग तो नए घर में हैं और यहाँ तो हर घर इतनी दूर दूर पे है, तो घर के जस्ट पीछे से इतनी तेज़ आवाज़ आना ये तो इम्पॉसिबल है। मैं फिर भी हिम्मत करके टॉर्च लेकर बाहर आया और घर के पीछे जाने का सोचा। तभी मेरे पापा भी घर के बाहर आए, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया वो म्यूज़िक की आवाज़ दूर होने लगी। इतने हम घर के पीछे जाकर देखते, वो आवाज़ दूर होते होते पीछे खेतों की तरफ चली गई। खैर हम वापस अंदर आए और मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि आसपास के कोई शरारती बच्चे होंगे या नशेड़ी लोग होंगे। आज हम लोग इस गांव में नए नए आए हैं तो डरा रहे होंगे। मैंने उसे ये सब तो बोलकर दिलासा दिया, लेकिन ये बात मानने को मैं खुद भी तैयार नहीं था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। खैर उस रात तो हम वापस सो गए। अगले दिन उठकर हमने फिर और भी सामान को जगह पे रखा। फिर दोबारा रात होने पे आगे का काम कल करने का सोचकर हम वापस सोने आए। आज फिर से वही हुआ। आँख लगते ही म्यूज़िक बजने लगा। मैं गुस्से में भी था और थोड़ा घबरा कर खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे पापा भी बाहर हॉल में आए और हम दोनों मिलकर फिर बाहर आए। लेकिन पिछली रात की तरह इस बार आवाज़ कम भी नहीं हुई। वो आवाज़ उतनी ही ज़ोर से अभी भी आ रही थी।
हम लोग घर के पीछे गए और करीब 20-25 मीटर आवाज़ की तरफ बढ़ने पे देखा तो झाड़ियों में एक बड़ी सी मटकी रखी हुई थी और उस मटकी का मुंह लाल कपड़े से बंद करा हुआ था। अभी भी उसके अंदर से आ रही आवाज़ हमारे कानों में चुभ रही थी। ऐसी आवाज़ मानो कोई गले से चीख रहा हो और उस चीख के पीछे म्यूज़िक लगा दिया हो। मेरे मन में आया कि आसपास के लोग हम लोगों से बदतमीज़ी कर रहे हैं और उस मिट्टी के मटके में कुछ गाना बजने वाला स्पीकर रखकर परेशान कर रहे होंगे और डराने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं इधर उधर टॉर्च करके गाली देते हुए गुस्से में बोला कि ये मजाक सही नहीं है। दिन भर काम करके बंदा थक कर सोने जा रहा है और तुम लोगों को रात में मस्ती सूझ रही है। तभी मैंने गुस्से में पास में ही पड़ा डंडा उठाया और गुस्से में ही मटकी फोड़ दिया। कसम खाकर कहता हूँ, जैसे ही मैंने मटकी फोड़ा उसके अंदर कोई स्पीकर वगैरह नहीं था, बल्कि उसमें एकदम गाढ़ा काला पानी था। जैसे कैसे वो गाड़ी में यूज़ किया हुआ मोबिल एकदम काला हो जाता है, ठीक वैसा ही एकदम कीचड़ जैसा। और मटका फूटते ही अंदर से एकदम गंदी बदबू आने लगी और मटकी के फूटते ही अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई। हम समझ गए कि हमने भारी गलती कर दी है। जिसे हम और लोगों की शरारत समझ रहे थे, उस मटकी के फूटते ही हम समझ गए कि ये जादू या प्रेत बाधा से जुड़ी हुई कोई चीज़ है जिसे हमने जाने अनजाने में तोड़ दिया है। मैं और पापा बात करते हुए एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे कि मेरी बीवी खिड़की से मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगती है। उसने घर से ही आवाज़ लगाई कि जल्दी घर पे आओ, आपके पीछे लोग खड़े हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर झटके से पीछे मुड़ता हूँ और पाता हूँ कि 3-4 साए हम दोनों से ठीक 5-6 फीट की दूरी पे हवा में उड़ रहे थे। मैं और पापा भागने के लिए वापस घर की ओर मुड़ते ही हैं कि मुझे एक जोर का थप्पड़ लगता है। वो थप्पड़ लगते ही मैं अंदर से एकदम रोते हुए चिल्लाकर भगवान का नाम लेने लगता हूँ और थप्पड़ लगने के जस्ट बाद ही मेरे पूरे बदन में ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियाँ मुझे पूरे बदन में काट रही हो। पापा भी भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए मुझे पकड़कर घर में लाते हैं। ये सब देखकर मेरी पत्नी भी बाहर आ जाती है। फिर जैसे तैसे दोनों मुझे पकड़कर रूम के अंदर लेकर आते हैं। अंदर आते ही मैं पूरे बदन को नोचने लगता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे बदन में कोई हजारों सुई चुभाकर निकाल रहा है और निकाल कर वापस चुभा रहा है। हमारे घर में ही एक शंकर भगवान की फ़ोटो थी, उस पे हम लोग अक्सर प्रसाद चढ़ाते थे। मेरे पिताजी जल्दी से वो फ़ोटो लाकर मेरे सीने से चिपका देते हैं और मेरा हाथ पकड़कर कुछ मंत्रों का जाप करने लगते हैं। धीरे धीरे जाकर मेरा दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन मेरे पूरे शरीर पे एकदम लाल लाल सा दाना हो जाता है। ये सब कुछ बस 1 घंटे के अंदर ही होता है। सुबह होते ही पिताजी जल्दी जल्दी वहाँ के लोगों को सब बताते हैं और वहाँ पे के लोकल लोग फिर मेरे पिताजी को पुजारी जी के घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर मेरे पिताजी पंडित जी को सब बात बताते हैं। तब पंडित जी मेरे पिताजी से बोलते हैं कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी दिन निकल चुका है और दिन में अभी कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जाओ और हवन की तैयारी करो, मैं दोपहर तक आपके घर आऊँगा। तब कहीं जाकर दोपहर को पंडित जी घर आते हैं। घर के पीछे साइड ही छोटी मोटी एक हवन पूजा होती है। पंडित जी मुझे एक पीने को पानी देते हैं, मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को, और बचा हुआ पानी घर के चारों साइड छींट देते हैं। और फिर पंडित जी नीम के कुछ पत्तों पर मंत्र वगैरह पढ़कर कहते हैं कि रात को पूरे बदन पे अच्छे से इसे फेर लेना। रात आती है, मैं ठीक ऐसा ही करता हूँ। तब कहीं जाकर 2-3 दिन में मेरे बदन से वो दाने गायब होने लगते हैं। अभी इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बस 1 ही महीना हुआ है। अभी सब ठीक है, लेकिन वो दर्द जो मुझे हुआ था उससे आज भी अगर मैं सोच लेता हूँ तो वो सोचकर ही मेरे आंसू आ जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रात में किस दर्द में था। आजकल के लोगों से मैं यही कहूँगा कि सावधानी बरतें। हालांकि मटकी को देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये कोई काला जादू भी हो सकता है।
लेकिन आज के ज़माने में हमें ये जादू टोना दिमाग में आता ही नहीं और खुद से ही हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो बस यही थी मेरी आप भी थी